नाले पर बने स्टेडियम की दीवार मैच से पहले धराशायी। भारत बांग्लादेश के बीच 6 अक्टूबर को होना है T20 मैच। कब टूटी है? कल कल ही तारीख को टूटी है। स्टेडियम की है, काय की है? स्टेडियम पूरी बाउंड्री स्टेडियम की है। देश में भ्रष्टाचार और अनियमितता के हजारों लाखों मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्वालियर अंचल और भारत की छवि धूमिल करने वाला मामला सामने आया है, जहां बारिश में ग्वालियर के नवनिर्मित श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्टेडियम की बाहरी दीवार ढहने की घटना सामने आई है। क्योंकि ये इलाका बहुत ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र न होने की वजह से कोई बड़ी दुर्घटना तो नहीं हुई, लेकिन इस दीवार ने देश में बढ़ते भ्रष्टाचार की सारी परतें खोल कर रख दी हैं। अहम बात यह है कि 6 अक्टूबर को यहां पहली बार भारत बांग्लादेश के बीच T20 मैच का आयोजन होना है, लेकिन उससे पहले ही इस नवीन स्टेडियम की दीवार का टूटना कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग समेत पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है। ग्वालियर में 6 अक्टूबर को होने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के ऊपर संकट के बादल छा गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हिंदू संगठनों ने इस बांग्लादेश और भारत के बीच मैच का लगातार विरोध किया था और वो अब भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर श्रीमंत माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम की दीवार ढह गई है, जिसके चलते आपको बता दें कि पिच पर भी पानी पहुंच सकता था, क्योंकि बाहरी दीवार यहाँ की ढही है। और वो इसलिए इस कारण से हुआ है कि जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि नाले पर ये स्टेडियम बना हुआ है। सूत्र बता रहे हैं कि नाले पर स्टेडियम बना हुआ है, अनियमितताएं की गई हैं स्टेडियम को बनाने में और तमाम सारे लोगों की ज़मीनें भी यहाँ पर हड़पी गई हैं, ये लोग कहते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो स्टेडियम बना है इंटरनेशनल स्तर का स्टेडियम है। इसमें इससे पहले यहाँ पर एक मैच हो चुका है लोकल लेवल का, लेकिन अब चूँकि इंटरनेशनल लेवल का मैच होना है तो यहाँ की जो दीवार टूटी है, जो दीवार धराशायी हुई है बारिश में, हालांकि बहुत ज़्यादा बारिश नहीं पड़ी है। हाँ, ये ज़रूर है कि पिछले 10 सालों के अंदर पहली बार इतनी बारिश पड़ी, लेकिन बावजूद इसके इनको देखना चाहिए था कि किस तरह से बारिश की व्यवस्थाएं थीं, किस तरह से दीवार का जो है मेंटेनेंस किया गया, जिस तरह से उसमें सामान लगाया गया। तो वो आपको बता दें ये जो पहाड़ी है, इन पहाड़ों के ऊपर से होकर जो पानी जब गुजरा तो दीवार को तोड़ता हुआ ले गया। ये आप तस्वीरों में देखेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये जो स्टेडियम है 125 करोड़ की लागत से स्टेडियम बनाया गया था, लेकिन अब चूंकि इसकी दीवार ढह गई है और इसके चलते जो इंटरनेशनल मैच होने वाला है T20 का, उस पर संकट के बादल छा गए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि MPCA ने स्टेडियम को बनाने में किस तरह के मापदंडों का प्रयोग किया और किस तरह से स्टेडियम को बनाया गया। हालांकि ये पूरी एक अनियमितता की तस्वीर है, एक भ्रष्टाचार की भी तस्वीर है, लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि स्टेडियम जो कि इंटरनेशनल स्तर पर हमारे ग्वालियर की जो है छवि खास तौर पर ख़राब करेगा, वो यहाँ पर एक पूरी तरह से भ्रष्टाचार की इमारत एक आपको नज़र आएगी यहाँ पर, कि जिसकी दीवार एक बड़े मैच से पहले ही टूट गई है। आपको बता दें कि इससे पहले इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया था कुछ ही समय पहले, लेकिन अब चूँकि पहले इंटरनेशनल मैच से पहले ही यहाँ पर दीवार जो है इसकी टूट गई है, तो ये ज़रूर है कि इंटरनेशनल मैच जो T20 का होने वाला है उस पर संकट के बादल छाए हैं। हालांकि हिंदू संगठन लगातार जो है इसके विरोध में है कि किस तरह से बांग्लादेशी हिंदुओं का जो जिस तरह से कत्लेआम हो रहा है, मारकाट हो रही है, उसको लेकर लगातार विरोध में है। लेकिन सबसे यहाँ पर बड़ी बात ये भी है कि जब इस तरह के भ्रष्टाचार की तस्वीरें सामने आती हैं तो ये भी देखना होता है कि जनता के टैक्स का पैसा किस तरह से और किस काम में लगाया जा रहा है। हालांकि पहला मैच होने से पहले ही स्टेडियम की दीवार धराशायी हो गई। ये यहाँ के जो नीति नियंता हैं, सरकारी प्रशासन है और ख़ास तौर पर जो MPCA और BCCI जिसने इस स्टेडियम का निर्माण किया है, उसके मंशा पर भी सवाल उठाता है और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार पर एक बड़े सवाल जो है खड़े करता है। और साथ ही ये जो सबूत है, एक बड़ा भ्रष्टाचार का सबूत है, इसको जो है जनता के सामने उजागर करता है। अब देखना ये होगा कि BCCI और MPCA इस पर किस तरह की कार्रवाई करता है। भ्रष्टाचार का खुलासा होने के डर से मीडिया को स्टेडियम के अंदर जाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं तस्वीरों में आप देखेंगे कि स्टेडियम के आसपास का इलाका पूरी तरह जलमग्न है।
बड़ा सवाल यह है कि स्टेडियम को बनाते समय क्या किस तरह के मापदंडों का पालन किया गया था। यदि नाले पर स्टेडियम निर्माण हुआ है तो पानी निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। जनता के टैक्स के पैसे से बने स्टेडियम में भ्रष्टाचार और अनियमितता पर सवाल का जवाब कौन देगा।